तो हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर हमें बहुत बार डिसीज़न लेना पड़ता है कि ये स्टेटमेंट सही है नहीं है, तो उसके लिए हम सी प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सी प्रोग्राम में 3 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं डिसीजन मेकिंग वाले। पहला है इफ़ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का तब लगाते हैं जब हमें एक कंडीशन को बार बार घुमाना पड़ता है। एक कंडीशन को बार बार घुमाने के लिए मतलब बार बार चलाना पड़ता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। उसको चलाने के लिए हमें इफ़ कंडीशन लगानी पड़ती है। इसका सिंटैक्स है इफ़, पहले कीवर्ड लगाते हैं इफ़, दिस फिर लिखते हैं दिस कंडीशन इज़ ट्रू। फिर अगर कंडीशन इज ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट सारे जो एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, जो यहाँ स्टेटमेंट होंगे 1 2 3 जितने भी होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक हो गया, ये सिंटैक्स है इसका। इफ स्टेटमेंट में एक ही कंडीशन को बार बार घुमाने पड़ता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक में आ जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो लूप के बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ से बिगनिंग हुई, एंट्री हुई, हम इसे उसके थ्रू समझते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू। फ्लो से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से मेन से स्टार्ट हुआ, फिर एंट्री हुई बिगनिंग में, स्टार्ट से स्टार्ट हुआ। यहाँ से टेस्ट कंडीशन चेक हुई। टेक्स्ट कंडीशन को हम हमेशा डायमंड शेप में बनाते हैं, टेक्स्ट एक्सप्रेशन या कंडीशन। फॉल ये ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट यहाँ के स्टेटमेंट हो जाएंगे, फॉल्स होगी तो बाहर चले जाएगा लूप के। ये टेस्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ चले जाएगा, अगर ट्रू होगी तो यहाँ एग्जीक्यूट होगा फिर बाहर जाएगा। तो इफ़ स्टेटमेंट में इतना है। फिर दूसरा आता है एल्स, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। इसमें अगर हमें अगर एक कंडीशन 2 3 बार चलानी है, अगर फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर आ गई। इसमें इफ़ में सिंपल इफ़ स्टेटमेंट हुआ। इफ़ एल्स में इसका सिंटैक्स देखें तो इसका सिंटैक्स देखिए तो पहले लिखते हैं इफ़ कीवर्ड, फिर कंडीशन चेक होती है। यहाँ से कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर आता है, ब्लॉक के अंदर। यहाँ से स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट n तक जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे सीक्वेंस वाइज। अगर इफ ये स्टेटमेंट बंद हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में चले जाएगा। एल्स में जितने स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो। हमेशा लास्ट में सेमी कॉलन आता है, जो स्टेटमेंट को सी प्रोग्राम में स्टेटमेंट जहाँ पूरा हो जाता है, एक स्टेटमेंट पूरा हो जाता है उसके पीछे सेमी कॉलन आता है। इफ़ एल्स का फ्लो देखें तो इफ़ कंडीशन लगाते हैं, यहाँ से टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक होता है, ये ब्लॉक में जाते हैं, यहाँ स्टेटमेंट्स होते हैं। एल्स यहाँ से जो स्टेटमेंट्स हैं वो चलते हैं, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसका फ्लो बनाए तो यहाँ से एंट्री होती है, फिर यहाँ पर टेक्स्ट कंडीशन चेक होती है। अगर ट्रू हो गया तो ट्रू ब्लॉक में जाएगा। यहाँ से जो भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, फिर बाहर आ जाएगा। अगर फॉल्स हुआ तो ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो यहाँ से जो
जो अदर स्टेटमेंट्स हैं इसके लूप के बाहर वो एग्जीक्यूट होंगे, फिर लूप बाहर चला जाएगा, मीन्स फ्लो बाहर चले जाएगा। फिर आता है थर्ड टाइप होता है इसका नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में सिंटैक्स देखें तो इसका नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है कि हम इफ एल्स को कितने बार लगा सकते हैं फ्लो में। देखिए इफ़ लगाया, टेक्स्ट कंडीशन, इफ़ कीवर्ड है, टेक्स्ट कंडीशन चेक हुई, टेस्ट कंडीशन के अंदर भी इफ टेक्स्ट कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर आएगा, अंदर फिर इफ एल्स है, इफ टेक्स्ट कंडीशन फिर लग रही है, फिर इसके सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, बाद में सेमीकोलन लगेगा, इसका ब्लॉक बंद। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ ना जाके ये फ्लो यहाँ आ जाएगा एल्स में। यहाँ के जो सारे स्टेटमेंट्स हैं वो बाहर आएंगे, एग्जीक्यूट होंगे, मीन्स सीक्वेंस वाइज, फिर क्लोज बंद हो जाएगा, ये फ्लो भी बंद कर दिया। अगर ये कंडीशन ही पूरी फॉल्स हो गई, ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो यहाँ ये एल्स ब्लॉक में आएगा, एल्स में फिर स्टेटमेंट चेक होंगे। ऐसी लो हम कितने बार चला सकते हैं। इसका फ़्लो देखें तो फ़्लो से ज़्यादा आप समझ में आएंगे। यहाँ से एंट्री हुई, टेस्ट कंडीशन चेक हुई, टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो फिर टेस्ट कंडीशन ट्रू में जाएगा, फर्स्ट टेक्स्ट कंडीशन टू में, फिर ये कंडीशन भी ट्रू हुई तो फिर यहाँ के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये फॉल्स हो गई तो यहाँ जो स्टेटमेंट है वो बाहर आएंगे, फिर उसके बाद फ्लो बाहर आ जाएगा, इसके साथ यहाँ भी ये भी बाहर आएगा। अगर ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, ये जो कंडीशन फॉल्स होगी, फर्स्ट कंडीशन तो पहले लगाई थी, तो डायरेक्ट ये दूसरे एल्स ब्लॉक में चले जाएगा, यहाँ स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिर फ्लो बाहर आ जाएगा। तो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर ये होते हैं। फिर इसका जैसे नेस्टेड इफ एल्स लगा वैसे ही इफ एल्स लैडर भी होता है, उसमें इफ एल्स चलते रहता है, एल्स इफ लगा देते हैं तो कंडीशन, जैसे इसमें 2-3 कंडीशन है, उसमें कितने कंडीशन भी लगा सकते हैं हम इफ एल्स लैडर में। तो फिर फोर्थ वन है स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस में पहले स्विच कीवर्ड लिखते हैं, फिर एक्सप्रेशन चेक होता है, एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो गया तो केस लिखते हैं, कीवर्ड वैल्यू 1, इसमें जो भी वैल्यू होगी वो लिखेंगे, जो भी वैल्यू होगी, जैसे वैल्यू है हमारे पास ब्लॉक 1, फिर कीवर्ड लगाते हैं ब्रेक से अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ये कंडीशन एक्सप्रेशन ट्रू होगी या एग्जीक्यूट होगी, ये केस वैल्यू 1 ट्रू होगी तो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है वो बाहर आएंगे, एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद ब्रेक अपना काम करेगा, ये कर्सर को या कंट्रोल को आउट ऑफ द लूप बाहर भेज देता है, आउट ऑफ इसका एंड जहाँ पर होगा वहाँ भेज देगा। अगर ये कंडीशन ही फॉल्स होगी तो दूसरे में आएगा केस वैल्यू 2 मीन्स केस 2, यहाँ ब्लॉक 2 में जाएगा, यहाँ जो भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद फिर ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही चलते रहेगा जब तक जितने भी केस लगेंगे। लास्ट में लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट, अगर कोई भी केस ट्रू उसको मिला नहीं, जो क्वेश्चन था उस हिसाब से मिला नहीं उसका आंसर, तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट में चले जाता है, डिफ़ॉल्ट से
डिफ़ॉल्ट ब्लॉक में चले जाएगा, ब्लॉक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक के बाद ब्रेक हो जाएगा। फिर यहाँ से इफ स्टेटमेंट क्लोज हो जाएंगे। स्विच स्टेटमेंट, स्विच केस में ज़्यादातर ये जैसे मंडे ट्यूसडे जैसे मंथ्स निकालने हैं, ये निकालने हैं, उसमें काम आता है ज़्यादा ये स्विच केस। जैसे हमें ग्रेड निकालना है, किसी मार्क्स में ग्रेड निकालना है, या किसी को डिवीज़न प्रोवाइड करनी है, तो उसमें स्विच केस इस्तेमाल होता है। फिर डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर का लास्ट होता है स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है गो टू ये तुम्हारा कीवर्ड लिखते हैं, फिर लिखते हैं लेवल, गो टू का लेवल कितना है, फिर सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं जो यहाँ पर लिखे होंगे, फिर लेवल स्टेटमेंट। यहाँ से डायरेक्ट फ्लो यहाँ आ जाता है लेवल में, गो टू लेवल के बाद फ्लो यहाँ आ जाता है। आप इसको एक प्रोग्राम की हेल्प से ज़्यादा समझेंगे। जैसे हमने लिखा वॉइड मेन डबल लिख दिया, कोई डेटा टाइप डबल लिख दिया, एक्स कॉमा वाई वेरिएबल्स हो गए। फिर रीड कुछ भी करे, रीड के लिए सिंटैक्स होता है स्कैनएफ %, इसका डबल का सेंटेंस स्पेसिफायर होता है एफ स्टेटमेंट, इसमें एक्स की वैल्यू रीड हो जाएगी। फिर हम टेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आएंगे, एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, फिर यहाँ लिखेंगे गो टू रीड से गो टू का लेवल रीड होगा, y इक्वल टू SQRT मैथ हेडर फाइल्स में math.h लिखना पड़ेगा, एस इंक्लूड तब हेडर फाइल्स में तो SQRT लिखते हैं। प्रिंट एफ से प्रिंट होगा, प्रिंट एफ %f, दोनों चीज़ प्रिंट करेंगे तो जैसे XY दोनों प्रिंट करना है तो %f। स्कैन ऐप तब लगाते हैं जब हमारा लगाते हैं कि जो कर्सर है वो आंसर लिखने के बाद नीचे आ जाए, एक आंसर ऊपर एक आंसर नीचे। जैसे हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है तो एक एक्स ऊपर आ जाएगा, एक आंसर वाई नीचे आ जाएगा, वाई का आंसर। गो टू रीड, फिर लिख देते हैं गो टू रीड स्टेटमेंट क्लोज। गो टू को पढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ज़्यादातर इसको इग्नोर किया जाता है प्रोग्रामिंग में। इसको इग्नोर इसलिए किया जाता है कि ये डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट टू ट्रेस द कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, ये डिफ़िकल्टी लाता है बहुत प्रोग्रामिंग में, एंड मेकिंग प्रोग्रामिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड हार्ड टू मॉडिफाई। और स्टेटमेंट और प्रोग्राम को ये हार्ड करता है पढ़ने में लिखने में, तो इसका अवॉइड करते हैं हम किसी भी प्रोग्रामिंग में, तो इसका यूज़ कम आता है, इसलिए आपने इसको कम देखा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।